हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस में बायोलॉजी से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे श्वसन तंत्र से बनने वाले टॉप 30 प्रश्नों की। दोस्तों, श्वसन तंत्र ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी से, जो कि एग्ज़ाम में यहाँ से बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यदि आप प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, वहाँ भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वे रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के एग्ज़ाम या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम, जहाँ पर साइंस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है एग्ज़ाम में। वहाँ आपको इस टॉपिक से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इस वीडियो को मैंने सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए बनाया है, यानी कि आप एग्ज़ाम से पहले एक क्विक रिवीजन के तौर पर इसको देख सकते हैं। कम से कम समय में एक्सपेक्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्वसन तंत्र। श्वसन में बाहर निकली हुई वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए, इस आंसर है इसका 4%। श्वसन में बाहर निकली हुई वायु में CO2 की मात्रा कितनी होती है? 4%। अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं? तो ये श्वसन नली प्रणाली के द्वारा श्वसन करते हैं, ठीक है, अधिकतर कीट। शीत निद्रा के दौरान मेंढक किस अंग से श्वसन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है केवल त्वचा से। शीत निद्रा के दौरान मेंढक किस अंग से श्वसन करता है? केवल त्वचा से। यातायात पुलिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? आंसर है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, याद रखिएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसमें। श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीथिंग में बाहर निकली हुई वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है लगभग 17%, ठीक है। ब्रीथिंग में बाहर निकली हुई वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 17%। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? तो यह है लाल रक्त कणिकाएं, यानी कि RBC। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किस में परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती हैं? तो ये करती हैं लैक्टिक अम्ल में। आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? आंसर है एपिगोलोटिस, ठीक है। एपिगोलोटिस के द्वारा भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग बंद हो जाता है। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? आंसर है रुधिर के द्वारा। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रुधिर के द्वारा। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? राइट आंसर रहेगा कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। किस क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है? तो यह है ग्लाइकोलिसिस क्रिया। किस क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है? ग्लाइकोलिसिस क्रिया में। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? आंसर है ATP अणुओं में, ठीक है, ATP अणुओं में। पहाड़ों पर रहने वालों में RBC की संख्या अधिक होती है, क्यों होती है? तो याद रखिएगा, पहाड़ों पर वायु कम संघनित होती है, इसी कारण। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद हैं? तो यह है CO2 और पाइरूबिक अम्ल। अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये होती है ग्लाइकोलाइसिस। मानव में श्वसन दर प्रति मिनट लगभग कितनी है? तो प्रति मिनट लगभग में बताई गई है 12 से 15, ठीक है। लगभग में कितनी? 12 से 15। ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कोशिका द्रव में पाए जाते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव में।
किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में जाती है? तो ये O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण होता है। फेफड़ों की कूपियों में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? तो ये सक्रिय ट्रांसपोर्ट की तरह होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये मेडुला ओब्लोगेटा तथा पोन्स में होता है। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फेफड़ों के ऊपर का आवरण प्लूरल कला का बना होता है। ठीक है, प्लूरल कला का। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? तो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है सर्वाधिक CO2 का परिवहन। क्रेब्स चक्र ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP के अणुओं का निर्माण होता है? आंसर है 24 ATP अणुओं का। ग्लाइकोलाइसिस के चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ है? आंसर है 2। किडवन अर्थात अनॉक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। किडवन यानी कि अनॉक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम की लुई पाश्चर ने। किसमें? ईस्ट में की थी। और याद रखिएगा, फेफड़े तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? सबसे ज़्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो ये फुफ्फुस धमनियाँ के द्वारा पहुंचाया जाता है। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? आंसर है फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस का मतलब है फेफड़ा। ठीक है। श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्वसन गुणांक का मापन गैनांग श्वसन मापी से करते हैं। क्या नाम है इसका? गैनांग श्वसन मापी। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं हाइपोक्सिया या फिर अनोक्सिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। श्वसन की क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? आंसर है नाइट्रोजन। श्वसन की क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा का कोई परिवर्तन नहीं होता? आंसर है नाइट्रोजन।